हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 और 19 करवाने जा रहा हूँ। 18th एंड 19th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इससे पिछले जो 17 क्वेश्चन है मैं अपनी वीडियोज़ में मेरे चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो वीडियोज़ देख लीजिए। स्टूडेंट्स, ये है वो बुक क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2, जिसका एडिशन है 2021। इसका 18th और 19th क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर से मैं करवा रहा हूँ। ये देखिए, वो ये क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है। रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ ₹20 लाख एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद 19th क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 4 लाख एंड टू कवर द लाइबिलिटीज एट 50,000। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18th क्वेश्चन से। ओके जी, 18th क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह पता करना है कि किसकी बुक्स बनानी है। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया तो नेचुरली रोमी 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन में रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड, रोमी लिमिटेड की बुक्स बनानी है। इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड। ठीक है जी, इन्होंने क्या बनाना है? जर्नल। इसमें क्या बनना है बेटे? जर्नल बनना है। और ये है डेट और ये है पर्टिकुलर्स। ठीक है, और ये है लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ओके जी, तो इसमें सबसे पहले हमने उसने क्या परचेज किया है? 20 लाख के एसेट्स परचेज किए हैं, 20 लाख के एसेट्स। तो यहाँ पे हम एंट्री जो करेंगे वो करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स एंड टू कवर द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी है ना, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं बेटे? 20 लाख के। और क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख रुपए के। और साथ में क्या है? फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेज। ठीक है जी, कपिल एंटरप्राइजेज उसने परचेज किया है। तो यहां आ जाएगा टू कपिल एंटरप्राइजेज। तो ये रिमेनिंग पैसा उसको देने वाला कितना हो गया? 18 लाख का। ठीक है जी, कितने का हो गया? 18 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी? ये डेट नहीं है, सीरियल नंबर डाल लेते हैं 1। तो ये आ जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज्ड एंड लायबिलिटीज टेकन फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेज। ठीक है जी, ये एंट्री आ जाएगी। अब दूसरी एंट्री में वो क्या कह रहा है करने को? उसके बाद वो हमें कह रहा है कि 8% डिबेंचर इशू करने हैं। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री है ये। तो कपिल एंटरप्राइजेज की तो ये एंट्री बन जाएगी। कपिल एंटरप्राइजेज डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट तो आएगा ही आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू, हाँ जी, इसमें क्या आएगा? कितने परसेंट डिबेंचर वाला है? 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स। ठीक है जी, ओके। तो बीइंग डिबेंचर्स इशूड टू कपिल एंटरप्राइजेज। ठीक है जी, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालने, ये बात है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो निकलेगा परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो परचेज कंसिडरेशन तो यहाँ पे 18 लाख का है, और जो परचेज प्राइस इशू प्राइस है वो 100 रुपये का, और 10 रुपये माइनस कर दो तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 90 करके आ गया। तो ये आ गया 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 20,000 डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो 20,000 डिबेंचर यहाँ लिखेंगे। 20,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से आ जाएगा ये 20 लाख का, और यहाँ पे उसको 18 लाख का सेट करना था। ठीक है, और ये 2 लाख का आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये 2,000 डिबेंचर को, अगर आप 20,000 डिबेंचर को 10 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्काउंट 2 लाख का ही बनेगा। ठीक है, तो ये 2,000 डिबेंचर इशू करने हैं, 20,000 डिबेंचर इशू करने हैं। ठीक है जी, 20 लाख रुपए के डिबेंचर हो जाएंगे 100 रुपये के हिसाब से। 18 लाख उसको पे करने थे, 2 लाख का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये रही सिंपल एंट्रीज है, ये 2 एंट्रीज। मैं एक बार दोबारा आपको ये सारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप स्लो करके, पॉज करके आराम से इसको समझ सकते हो, देख सकते हो, और दोबारा सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है जी,
ओके, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए फॉर्मेट मैंने पहले ही 19 क्वेश्चन का बना के रखा हुआ है। अगेन यहाँ पे सबसे पहले हमें पता करना है कि किसकी बुक्स बनानी है। तो ये बुक्स बनानी है हमें एक्स लिमिटेड परचेज, तो एक्स ने ही तो परचेज किया ना, तो यहाँ आएगा इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा जर्नल, और ये क्या आएगा यहाँ पे डेट या सीरियल नंबर। चलो मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ क्योंकि डेट तो इसमें गिवन नहीं है, सीरियल नंबर, और ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा क्रेडिट, रुपीज एंड रुपीज। ठीक है जी, सबसे पहले हमें उसने क्या एंट्री करने को बोला है, उसने एसेट्स परचेज किए, बुक वैल्यू 4 लाख की। ठीक है, तो ये आएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितने का 4 लाख रुपए का। ठीक है जी, उसके बाद टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ ₹50,000 टू क्रेडिटर्स कर लो। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड कितने के हैं बेटे 50,000 के, आप लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो कोई बात नहीं। ठीक है, फ्रॉम ए मोहन परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,80,000 टू, किससे खरीदा है आपने, मोहन ब्रदर्स से। ठीक है जी, और ये कितना देने उसको पैसे 3,80,000 के। स्टूडेंट्स इस केस में हमें क्या करना है, सन्ड्री एसेट्स लिख लिए, लाइबिलिटीज लिख ली, क्रेडिटर्स लिख लिए मतलब, और उसकी हमें परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी पता है। पहले क्या होता था कि हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ हमें वो गिवन है, तो इसलिए मैंने बीच वाली एक लाइन छोड़ दी। अगर ये ऊपर वाली एसेट साइड कम होगी तो हम वहाँ गुडविल लिख लेंगे, और अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रही होगी तो हम उसमें कैपिटल रिजर्व लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब देखने से क्या लग रहा है 8, ये तो कम पड़ रहा ना, ये कितना आ गया 3,80,000 जमा 50,000 करके ये आ जाएगा 4,30,000 में, और ये कितना 4 लाख। तो यहाँ पे फिर रिमेनिंग वैल्यू किसकी आएगी, गुडविल अकाउंट की। ठीक है जी, तो 30,000 की गुडविल आ गई। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम मोहन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, फॉर मतलब ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा ना, पैसे तो देने हैं, फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,80,000। तो अब हमें इसकी अलग अलग एंट्रीज करने को वो कह रहा है तीनों केसेस से। ध्यान से देखिए, पास जनरल एंट्रीज इफ डिबेंचर्स आर टू बी इशूड एट 10% डिस्काउंट एट पार और प्रीमियम। तो पहला केस किसका बेटे, एट पार का, और साथ में वो भी कह रहे हैं इट वाज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स, कोई फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर यदि आता है तो वो कैश में पे किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा केस 1, केस ए एट पार का, तो इसमें तो फ्लैट एंट्री आ जाएगी यहीं पे ऐसे ही, मोहन ब्रदर्स डेबिटेड टू, बोलो बेटे क्या है ये, डिबेंचर्स आ जाएंगे 3,80,000 के डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे, और इसमें हमें डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे ये क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, क्योंकि एट पार का है तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपये का एक है, तो 3,800 डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये 3,800 डिबेंचर्स हमें क्या कर लिए, इशू कर लिए। तो यहाँ लिख लो बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार। ठीक है बच्चे, ओके। उसके बाद क्या है, केस बी। केस बी में क्या आएगा, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे आएगा मोहन ब्रदर्स। ठीक है जी, मोहन ब्रदर्स डेबिटेड हो जाएगा, ये तो 380 से होना ही होना है, और ये आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी हमें पता है ये आने ही आने हैं। ठीक है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम नीचे कैलकुलेट करेंगे, डिबेंचर्स, और बाकी पैसा अगर बचेगा कुछ तो उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट वाले केस में नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट कर दो। तो परचेज कंसिडरेशन है 3,80,000 का, डिवाइडेड किससे करेंगे हम, इसको 100 माइनस 10 से, तो ये आ जाएगा 3,80,000 अपॉन 90, तो ये कट गया, जो ये आएगा 38,000 को मैं करूँगा इसमें डिवाइड 9 से, तो ये आ जाएगा 4,222, और 0.22 है वो नहीं लेंगे, लेकिन हमें ये डिबेंचर इशू करने हैं 4,222। आप आंसर में भी देखिए इतने के ही गिवन हैं। ठीक है जी,
तो ये डिस्काउंट में तो अब ये आएगा 4222 इंटू 100। 4222 को 4222 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 4,22,000, हाँ जी 4,22,200 रुपया आ जाएगा। और यहाँ पे 422 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 4,02,22 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 42,220। तो ये आ गया 3,80,000 माइनस 4,20,200। तो ये बैलेंस कितना बचा इस तरफ 20 रुपये का, और वो बैंक से हमें बैलेंसिंग फिगर पे कर देनी है, और उसने हमें कहा भी था कि ये पे करनी है। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। अब हमारे पास केस 3 है। केस 3 में एट प्रीमियम ऑफ रुपीज़ ऑफ 10% है ना, वो मतलब 10 रुपये ही आएगा ना, 10% है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, मोहन ब्रदर्स को हमें डेबिट कर देना है 3,80,000 से, क्योंकि उसको तो उतने ही पैसे देने हैं। तो अब यहाँ आएगा डिबेंचर्स, या क्या आ गया डिबेंचर्स, और ये आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू पीसी अपॉन इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। ठीक है जी, प्रीमियम। तो ये आ गया 3,80,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10% इतने बनेगा ना, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 110। 3,80,000 110 को आप अगर डिवाइड करोगे 110 से तो वो आएगा 3,454 नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। हालांकि ये पूरे नहीं कट रहे, लेकिन हमें राउंड में इतना ही लेना है। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई 3,454 इंटू 100 करके। ठीक है, 3,454 इंटू 100 करके कितना आ गया, 3,45,400, और 3 को इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,454 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 34,540। 34,540 ये आएगा 3,80,000 माइनस 345,400 माइनस 34,540। ठीक है, तो ये बच गए 60 रुपये। तो 60 रुपये हमें तो अलग से इसको बैंक से पे कर देने हैं, बैंक अकाउंट बैलेंस फिगर, क्योंकि उसने हमें बोला था कि अगर राउंडिंग आउट करने में अगर कुछ पैसा पे करना पड़ेगा तो हम वो बैंक से पे कर देंगे। ठीक है जी, तो ये रहे तीनों केस। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ ये तीनों केस। पहली एंट्री तो सबके लिए कॉमन ही रहेगी। ठीक है जी, तीनों केसेस के लिए। दूसरे केस में एट पार था, 3,80,000/100 करके 3,800 के डिबेंचर बने, वो हमने इशू कर दिए। दूसरा डिस्काउंट का केस था, तो उसमें 90 से डिवाइड करके 4,222 आए। उसके हिसाब से डिस्काउंट और डिबेंचर की वैल्यू पूरी नहीं हो रही थी, पूरा सारा कुछ करने पे 20 रुपये एक्स्ट्रा उसको पे करने पड़े। अगले वाले केस में 3,80,000 को 110 से डिवाइड किया, क्योंकि 10% प्रीमियम था 100 रुपये का ऐड करके। ठीक है जी, तो वो बने 3,454 डिबेंचर्स। तो उसकी हमने ये वैल्यू बनाई, और आखिर में हमें क्या मिला, ये 60 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूं, और आप अगले क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।